हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपको कल्कि पुराण का छठा अध्याय सुनाया था, जो कि तीसरा अंश का था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल्कि पुराण का सातवां अध्याय सुनाएंगे, जो कि तीसरा अंश का है। सूत जी बोले, इस प्रकार घोर युद्ध में प्रवृत्त हुआ देखकर धर्म ने अत्यंत क्रोध से कृतयुग सहित कली से भयंकर युद्ध करना शुरू किया। इसके बाद कली धर्म और सतयुग के भयंकर बाणों की बौछार से हार कर अपनी सवारी गधे को छोड़कर अपनी पुरी लौट गया। कली का उल्लू की ध्वजा वाला रथ टूट फूट गया, सारे शरीर से खून बहने लगा और छछुंदर की सी बदबू आने लगी। मुंह का आकार बहुत भयंकर हो गया। कली ऐसी अवस्था होने के कारण स्त्री के पूरे अधिकार वाले कक्ष में घुस गए। अपने कुल घातक कुल में अंगारों के समान सारहीन होता दंभ बाणों की वर्षा से घायल हो चुका था। उसकी वासनाएं, सामर्थ्य और ऊर्जा क्षीण हो चुकी थी। व्याकुल और निराश दंभ भी अपने घर में घुस गया, युद्ध भूमि छोड़ गया। प्रसाद के पदाघात या गदा की चोट से लोभ का सिर चूर चूर हो गया। कुत्तों द्वारा जूता हुआ लोभ का रथ भी टूट फूट गया। तब वह रथ को छोड़कर खून की उल्टियां करता हुआ भाग गया। क्रोध अभय से लड़ाई में हार गया। उसकी आंखें लाल हो गई। चूहों द्वारा खींच कर जाने वाले बदबू वाले टूटे फूटे रथ को छोड़कर क्रोध भागा और विवसन नगर में चला गया। सुख के थप्पड़ की चोट से भय मरकर भूमि पर गिर पड़ा। नीरज ने प्रीति के घूसों की चोट से ऐसी मार खाई कि यमराज के पास पहुंच गया। आदि व्याधि आदि सभी सतयुग के बाणों से पीड़ित हो अपनी अपनी सवारियों को छोड़कर डर से परेशान अनेक देशों में भाग गए। इसके बाद सतयुग के साथ धर्म ने कली की मुख्य राजधानी विश्वन नामक नगरी में प्रवेश किया और बाणों की आग से कली सहित उस नगर को भस्म कर दिया। कली के सारे अंग जल गए। उसकी स्त्री और उसकी प्रजा सभी काल के गाल में समा गए। वह बेचारा अकेला रोता हुआ छिपकर दूसरे वर्ष देश जैसे भारतवर्ष भी जम्बूद्वीप का एक वर्ष माना जाता है को चला गया। एक और मरु ने दिव्य अस्त्रों के समूह के तेज से शक और कम्बोजों को मार डाला। दूसरी और देववापी ने सबर, चोल और बर्बरी को उसकी सेना को इसी तरह नष्ट कर दिया। परम बलवान विशाख युवराज ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से पुलिंद और पुक्षों को हराया। विमल बुद्धि वाले राजा विशाख युवराज लगातार तलवारों की मार से अनेक अस्त्र शस्त्रों की बौछार से शत्रुओं का नाश करने लगे। इस तरह शत्रु सेना के अधिकांश योद्धा मारे गए। गदा से युद्ध करने में कुशल महान वीर कल्कि जी हाथ में गदा धारण कर सारे लोगों को डराते हुए कोक विकोक के साथ लड़ने लगे। ये दोनों भाई वृकासुर के पुत्र और शकुनी के पोते थे। जिस प्रकार पूरा काल में श्री नारायण ने मधुकैटभ के साथ लड़ाई की थी, उसी प्रकार कल्कि जी ने इन दोनों वीरों के साथ युद्ध करना शुरू किया। कोक और विकोक की गदाओं की चोट से कल्कि भगवान का शरीर बुरी तरह घायल हो गया। उनकी गदा हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ी। सब लोग अचरज भरी आंखों से इस घटना को देखते लगे। इसके बाद संसार के विजय महाबलशाली महाबाहु विष्णु जी ने फिर क्रोधित होकर भल्लल नामक अस्त्र से विकोक का सिर काट दिया। बलवान विकोक मर तो गया, लेकिन जैसे ही उस पर उसके भाई की नज़र पड़ी, वैसे ही वह मृत्यु से शैया से फिर उठ बैठा। यह देखकर देवतागण शत्रुओं का नाश करने वाले कल्कि जी बहुत अचरज में पड़ गए। कल्कि जी ने विकोक को भी पुनर्जीवित करने वाले गदाधारी कोक का सिर काट दिया। कोक मर तो गया, फिर विकोक को देखते ही वह उसी समय जीवित हो उठा। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले महाबलवान कोक और विकोक इकट्ठे होकर दूसरे यमराज की भांति कल्कि जी से लड़ाई करने लगे। वे दोनों ढाल और तलवार धारण कर कल्कि जी पर बार बार करने लगे।
कल्कि जी क्रोधित होकर बाणों द्वारा उन दोनों के ही सिर काट डाले। दोनों के सिर फिर धड़ से जुड़ गए। कल्कि जी यह देखकर बहुत चिंता में पड़ गए। इसके बाद कल्कि जी के घोड़े ने कोक और विकोक को वार करते हुए देखकर उन पर भारी चोट की। यम के समान भयंकर दुर्दश कोक और विकोक कल्कि जी के घोड़े से बहुत घायल होने पर क्रोधित युक्त हो लाल लाल आँखों से उस घोड़े पर बाणों की वर्षा करने लगे। घोड़े ने क्रोधित होकर कोक और विकोक की बाहों को काट खाया। इसके बाद उनके बाहों की हड्डियां चकनाचूर हो गई, बाहें धनुष छिन्न भिन्न हो गई। इसके बाद जैसे ही बच्चा गाय की पूंछ को पकड़ता है, वैसे ही दोनों वीर कोक और विकोक ने घोड़े की पूंछ को पकड़ लिया। उन्हें पूंछ पकड़ते हुए देखकर घोड़ा बहुत क्रोधित हुआ। पिछले पाँव से मजबूत वज्र के समान उनकी छाती पर भारी चोट की। पूंछ को छोड़कर कोक और विकोक दोनों ही मूर्छित हो गए, भूमि पर गिर पड़े, लेकिन तत्काल फिर उठ खड़े हुए। कल्कि जी को सामने देखकर साफ साफ शब्दों में लड़ाई के लिए ललकारा। इसी समय श्री ब्रह्मा जी कल्कि जी के समीप आकर हाथ जोड़कर धीरे से बोले, ये कोक विकोक अस्त्र शस्त्रों से नहीं मारे जाएंगे। हे परमात्मन, एक ही बारी में दोनों को थप्पड़ मारकर इनकी हत्या की जा सकती है। इन दोनों में एक के देखते हुए दूसरे की मृत्यु नहीं होगी। अतएव इस बात को याद रखकर आप एक ही बारी में दोनों को वध कीजिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर कल्कि जी ने अस्त्र शस्त्र और सवारी छोड़कर मनमाना प्रहार करने वाले दोनों दानवों के बीच में आकर वज्र के समान दोनों मुट्ठियों के एक साथ वार से उन दोनों के मस्तक चकनाचूर कर दे। देवलोक स्थित देवताओं को डराने वाले, सभी प्राणियों को बुरा चाहने वाले ये दोनों दानव मस्तकों के चकनाचूर हो जाने के बाद भूमि पर पहाड़ की दो चोटियों की तरह या शिखर रहित दो पहाड़ों की तरह गिर पड़े। इस महान आश्चर्य भरे काम को देखकर गंधर्व लोग गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, देवता सिद्ध लोग तो चारण प्रसन्न मन से फूलों की वर्षा करने लगे। उन्हें धुनती भीयाँ बजाई, सब दिशाएं हर्ष उल्लास से गूंज उठी। कोक और विकोक की मृत्यु को देखकर कवि ने प्रसन्न और उत्साह होकर अपने दिव्य अस्त्रों से, रथ और अस्त्रों से सहित 10,000 महारथी वीरों का नाश किया। प्रज्ञ ने युद्ध भूमि में 1,00,000 योद्धाओं का नाश किया। सुमंत के हाथ से 25 रथी मारे गए। इसी प्रकार उस समय गगर्य, भगर्य, विशाल आदि वीरों ने भी क्रोधित होकर मलेच्छों, बर्बर और निषादों का नाश किया। इस प्रकार उन सबको जीतकर कल्कि जी सारी सेना लेकर राजाओं के साथ भल्लाट नगर को जीतने के लिए गए। अनेक प्रकार के बाज बजने लगे। उत्तम शास्त्रास्त्र धारण करने वाले वीर उनके साथ चले। अनेक प्रकार के वाहन आ गए। चारों ओर से कल्कि जी चामर डुलाए जाने लगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आगे की कहानी इसकी हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।